हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड रिमेंबर, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर भारत, दैट इज इंडिया। अब चाइना ने रिसेंटली एक कमेंट पास किया है, यानी कि जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन है गुआओ, उन्होंने साफ साफ ये कहा कि जो डोनाल्ड ट्रंप एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे, कि जो हम न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं, और वो ये सोच के चल रहे हैं कि आने वाले टाइम पे हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो बना रहे हैं उसको लिमिट करेंगे या कम करेंगे या फिर एक तरीके से एलिमिनेट कर देंगे, तो ये बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं। इट इज ना तो वो रीजनेबल है और ना ही वो रियलिस्टिक है। इसके ऊपर इन्होंने बात करी। अब आप सब ये सोच रहे होंगे इस टाइम पे जहां पे डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे हैं इंडिया के ऊपर, कभी यूनाइटेड स्टेट्स के जो ट्रेजर सेक्रेटरी है उनका कमेंट आता है, कभी ट्रंप के जो एड हैं, जो इनके इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं, उनका कमेंट आता है। और अब तो रिसेंटली अभी न्यूज़ आई होगी, आपने सुना होगा कि किस तरीके से जापान ने जो यूएस से विजिट होने वाली थी ट्रेड के ऊपर, उसको भी कैंसिल कर दिया है। तो वहां पे आप ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली, हुआ ये था कि साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो वॉशिंगटन के विजिट पे थे, और वहीं पे उन्होंने बात करी कि हम ये अलाउ नहीं कर सकते कि आने वाले टाइम पे जो नेशंस जिनके पास में ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स का नंबर बढ़ाएं, और हम ये भी नहीं सोच सकते और ये भी नहीं देख सकते फ्यूचर के अंदर कि बाकी कोई और नेशन न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करे। हालांकि पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि फ्यूचर में कोई और नया नेशन आके न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करेगा, बट पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा यह है कि जो अभी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं वो अपना नंबर बढ़ा सकते हैं। हालांकि वो केस आपको यूएस और रशिया में देखने को नहीं मिलता है, बट हाँ, इनके पास में है सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स। पहले नंबर पे आपका यूनाइटेड स्टेट्स आता है, दूसरे नंबर पे आपका रशिया आता है। तो इसी मीटिंग के दौरान उन्होंने साफ साफ ये कहा कि हम अलाउ नहीं कर सकते, और इवन उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं रशिया और चाइना के साथ बातचीत करके ये डिस्कशन पे लेके आऊंगा कि हम लिमिट कर सके जो भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं काफी सारे आर्टिकल्स इस पे क्या नाम है पब्लिश हुए थे कि ट्रंप ने डिस्कस किया है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स को लिमिट करने की कोशिश करेंगे। ट्रंप जो है अभी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात कर रहे हैं, डी न्यूक्लियराइजेशन की बात कर रहे हैं। जब मैं बात करता हूं डी न्यूक्लियराइजेशन टॉक्स की, तो आपको समझना पड़ेगा ये वो बातचीत है, ये वो वार्तालाप है, ये वो नेगोशिएशंस है जहां पे हम ये बात करते हैं कि क्या न्यूक्लियर वेपन का लिमिट होना चाहिए, क्या नंबर हम लगाएं या कैप लगाएं, या फिर कितना उनको रिड्यूस किया जाना चाहिए, या फिर कंप्लीटली एलिमिनेट किया जाना चाहिए। ये दो तीन मुद्दे होते हैं जिनके ऊपर हम डी न्यूक्लियराइजेशन टॉक्स में बात करते हैं। और डी का मतलब होता है रिमूवल या रिडक्शन ऑफ न्यूक्लियराइजेशन, मतलब ये एक प्रोसेस है जिसमें हम न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने साउथ कोरियन लीडर से जब इनकी विजिट हुई थी तब ये बातचीत कही थी। तो इन्होंने ये तो कह दिया कि रशियन प्रेसिडेंट तो इस पे एग्री करते हैं और मैं चाइना को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश करूंगा। उसी पे चाइना ने कहा है कि ना तो ये रीजनेबल है ना रियलिस्टिक। क्योंकि रीजनेबल और रियलिस्टिक क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो जब आप बात करते हैं कि अमेरिका के पास में और रशिया के पास में जो न्यूक्लियर वेपन्स का काउंट है या नंबर है, जो आर्सेनल है, वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू चाइना। हालांकि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने ये कहा है कि 5 से 6 साल के अंदर जिस तेजी से चाइना न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर रहा है या उनका प्रोडक्शन कर रहा है, उनका नंबर बढ़ रहा है, तो वो हमारे बराबर आ जाएगा। बट इन्होंने कहा एक तो हमारे पास में उनके नंबर के बराबर नहीं है, अमेरिका और रशिया के बराबर। दूसरा, हमारी सिक्योरिटी सिचुएशंस अलग हैं, हम सिक्योरिटी रीजन अलग है, हमारी न्यूक्लियर पॉलिसीज अलग हैं। और इन्होंने इन पे भी दबाव डाला कि हमारी जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो है नो फर्स्ट यूज की, जो कि इंडिया की भी है, कि हम पहले जो है न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक हम पे अटैक नहीं होता, जब तक हम किसी और नेशन पे अटैक नहीं करेंगे। हमारी जो ये न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये हमारा पार्ट है एक सेल्फ डिफेंस का। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा जो कि साउथ कोरियन लीडर की जब विजिट चल रही थी तो उस टाइम पे उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान या जो भी मीडिया हाउसेस वहां पे प्रेजेंट थे उनको क्या कहा व्हेन इट कम्स टू डीन्यूक्लियराइजेशन टॉक्स विद रशिया एंड चाइना, जिसके बाद में ये अभी चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर स्पोक्स पर्सन गाओ का जवाब आया है कि इट इज नीदर रीजनेबल नॉट जस्टिफाइड एज वेल। हैव अ लुक एट दिस वीडियो। One of the things we're trying to do with Russia and with China is denuclearization. And it's very important. One of the things I discussed with President Putin the other day, it wasn't just that, it was also other things. And I think the denuclearization is it's a big aim, but Russia's willing to do it, and I think China's going to be willing to do it too. We can't let nuclear weapons proliferate. We have to stop nuclear weapons. The power is too great. अब इन्होंने कहा कि चाइना भी जो है वो एक्सेप्ट करेगा, दे विल बी विलिंग टू डू इट, बट चाइना ने साफ साफ मना कर दिया है।
अब ये डिस्कशन क्यों हुआ? जब आपने मैंने बताया साउथ कोरियन लीडर जब इनके यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में मीटिंग करने आए थे। बट आपको बता दूँ, जिस तरीके से अभी प्रेज़ेंट सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, जिसमें आपको ये देखने को मिलता है जब इज़राइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि किस तरीके से ईरान यूरेनियम को एनरिच कर रहा है जो कि न्यूक्लियर वेपन बना लेगा। जब इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो आपको ये डर लगा रहता है कि क्या ये दोनों न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स न्यूक्लियर वॉर लड़ेंगे? हालाँकि देखिए होने वाला नहीं है, बट अब ये डर बढ़ चुका है। ये इस सिचुएशन में, वहीं पे जहाँ पे साउथ कोरियन लीडर ने ये कहा कि नॉर्थ कोरिया जो है वो 10 से 20 न्यूक्लियर वेपन्स हर साल बना रहा है और एप्रोक्सिमेटली अभी इनके पास में 50 वॉरहेड्स हैं और इनके पास में वो फिसाइल मटेरियल है जिससे ये 40 मोर डेवलप कर सकते हैं और इवन इनके पास में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स तक जाके अटैक कर सकती है इस बारे में। तो ये जो न्यूक्लियर सिनेरियो देखने को मिल रहा है ना, जैसे इंडिया पाकिस्तान हो, इज़राइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट हो, नॉर्थ कोरिया डेवलप करे जा रहा है, कोई लिमिट करने की बात नहीं कर रहा और जो यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के बीच में एक स्टार्ट ट्रीटी थी, दैट इज स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, जिसमें कि ये लिमिट और कैप लगाते हैं, उसमें भी आपने देखा होगा रशिया ने उसको सस्पेंड कर दिया था और उसके बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ने भी अपना डेटा जो है वो एक्सचेंज करना मना कर दिया। इवन आपने एक और सिनेरियो देखा होगा जब जो फॉर्मर रशियन प्रेसिडेंट है दिमित्री मेदवेदेव, उन्होंने ये कहा था कि जिस तरीके से वॉशिंगटन इंटरेस्ट दिखा रहा है रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर, ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि वॉशिंगटन यानी यूएस और रशिया आपस में एक वॉर लड़ते हुए नजर आए और इवन रिपीटेडली उन्होंने न्यूक्लियर एस्केलेशन की बात की थी, जिसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स जो हैं वो एप्रोप्रिएट रीजन्स में तैनात कर दी थी। हालांकि उस टाइम ये नहीं पता था कि ये न्यूक्लियर एनर्जी से चल रही हैं या फिर ये न्यूक्लियर वेपन से लैस है या फिर न्यूक्लियर वेपन्स यहाँ पे इंस्टॉल्ड है इन सबमरीन्स के अंदर। और उन्होंने ट्रंप ने ये भी कहा था कि आप बहुत ही डेंजरस टेरिटरी के अंदर आ रहे हो, ये आपको एंटर नहीं करना चाहिए और आप एक फेल्ड फॉर्मर प्रेसिडेंट हो। वहीं पे आप देखेंगे कि जब मैं बात करता हूं किस देश के पास में कितना नंबर है और कैसे डिफाइंड होता है, तो आप देख सकते हो सिप्री की स्टॉकहोम जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि बात करता है इस बारे में कि आपका हर एक कंट्री के लेवल पे कितना आर्मामेंट हो रहा है, कितना आप आर्म्स लेके आ रहे हो, एम्यूनिशंस लेके आ रहे हो, किस टाइप का लेके आ रहे हो, कौन-कौन से नेशन जो हैं वो मिलिट्री आर्सेनल से दूर जा रहा है और इंटरनेशनल सिक्योरिटी कैसे एंश्योर कर सकते हैं। वहीं पे इन्होंने 9 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स के बारे में बात करी है, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया एज़ वेल एज़ इज़राइल, जो कि कंटिन्यू कर रहे हैं, मॉडर्नाइज़ कर रहे हैं और नंबर भी बढ़ाते जा रहे हैं। ये जनवरी 2024 का डेटा है इसी रिपोर्ट के हिसाब से। तो आप देखेंगे जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स है 2023 में जितने थे उससे 2024 में कम है। फिर वो रशिया में जो 2023 में जितने कम थे उससे आपके कम है। फिर उसके बाद में यूके में आपको लगभग बराबर नंबर मिलेगा, फ्रांस में आपको बराबर मिलेगा, चाइना में आपको एक इंक्रीज़ देखने को मिलेगा, इंडिया में भी आपको थोड़ा बहुत इंक्रीज़ देखने को मिलेगा, बाकी सबके आपको लगभग नॉर्थ कोरिया में आपको इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर आप 2025 का डेटा की बात लेंगे तो आपको बताना चाहता हूँ रशिया में भी ये सॉरी यूएस में भी कम देखने को मिलेगा एज़ कंपेयर टू 2024 अगर बात करेंगे तो। बट वहीं पे आप देखेंगे कि चाइना में बहुत बड़ा राइज़ देखने को मिल रहा है, इंडिया में सेम राइज़ है जो कि पहले 2024 के अंदर हुआ था। अब आप सोचेंगे ये डिप्लॉयड वॉरहेड्स कितने हैं? तो मैं आपको बता दूँ टोटल नंबर जो 12,241 का है ना 12,241, उसमें लगभग आप ये देख लीजिए 9,000 जो हैं वो स्टोर्ड न्यूक्लियर वेपन्स हैं मिलिट्री पर्पसेस या मिलिट्री यूज़ के लिए। उसके अलावा जो 3,000 न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो आप कह सकते हो कि रेडी टू यूज़ हैं, या तो मिसाइल के ऊपर सेट किए गए हैं या फिर जो बेसेस हैं वहीं पे जो बेसेस जहाँ से इसको लॉन्च किया जा सकता है वहाँ पे इनको रखा गया है, तैनात किया गया है और इवन कुछ हाई अलर्ट न्यूक्लियर वेपन्स किए हैं कि बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे उनको लॉन्च किया जा सकता है, जिसमें मोस्टली यूएस और रशिया के न्यूक्लियर वेपन्स हैं। हालाँकि चाइना के भी कुछ हाई अलर्ट न्यूक्लियर वेपन्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वहीं पर चाइना ने यह कहा कि हम कोई न्यूक्लियर आर्म्स रेस जॉइन नहीं करना चाहते जिसमें अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जा रहे हैं। हालाँकि सिनेरियो कुछ अलग दिखाता है क्योंकि हर साल ये 100-150 न्यूक्लियर वेपन्स अपने न्यूक्लियर आर्सेनल में आप कह सकते हो ऐड करते जा रहे हैं और इवन गो ने साफ-साफ ये कहा कि अगर आप सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स की बात करेंगे तो यूएस और रशिया के पास में है, तो इनको पहले मेन रिस्पांसिबिलिटी लेनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करते हुए नज़र आएँगे। और इवन आपको बता दूँ अक्टूबर 2024 की न्यूज़ है जब ट्रंप ने ये कहा था कि हम बहुत क्लोज़ आ चुके हैं, यूएस, चाइना, रशिया, हम ऑलमोस्ट एग्री कर चुके थे डीन्यूक्लियराइज़ेशन पे, जो मैंने आपको बताया जिससे कि आप रिड्यूस कर रहे हैं, फिर आप लिमिट लगाएँगे और फिर आप कंप्लीटली एलिमिनेट कर देंगे। देखिए कंप्लीटली एलिमिनेट तो कभी नहीं होने वाला है, बट हाँ, न्यूक्लियर वॉर भी आपको आने वाले टाइम पे नहीं देखने को मिलेगी। तो उस टाइम पे भी इनका एक वीडियो वायरल हुआ था, मैं आपको वो वीडियो भी दिखाना चाहूँगा। We were close to a deal for getting rid of nuclear weapons. It would be so good. For Now- all countries or just Russia? We were talking about Russia, ourselves, and China. Oh, wow. And we would then bring everyone else into it. And So you all Strongly. would get rid of your nuclear capabilities. denuclearize, yes. We were going to get rid Totally of denuclearized. nuclear because it's too powerful.
तो ये वीडियो आपने देख लिया होगा। आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है एक ऑफर, एक सब्सक्रिप्शन 19,999 में, जिसमें कि आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा। बट सबसे खास बात ये है कि अगर आप 2 या 2 साल से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और आप जब अटेम्प्ट करते हैं पेपर इस सब्सक्रिप्शन के साथ में और आप प्रीलिम्स नहीं निकाल पाते हैं, तो उसके नेक्स्ट ईयर भी जो तैयारी होगी वो हमारे ऊपर होगी। दैट विल बी फ्री फॉर यू। इसके लिए आप मेरा कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, दैट इज़ यूवी पाजी वाला यूवी उन्होंने मार दी 50, YUVI उन्होंने मार दी 50। ये चीज़ आप बिल्कुल मत भूलिएगा, राइट? वहीं पे ट्रंप ने पहले भी ये न्यूक्लियर डील रशिया और चाइना को दी थी, जहां पे उन्होंने बात किया था कि हमें अपने डिफेंस बजट को हाफ कर देना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि इवेंचुअली उनको ये आशा है कि तीनों की तीनों कंट्रीज जो हैं वो अपने मैसिव डिफेंस बजट को आधे तक कट कर देंगी। और इवन उन्होंने साफ-साफ ये बात करते हुए रही कि हमें क्या ज़रूरत है? कोई रीज़न नहीं है कि हम नए-नए न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं। हमारे पास में ऑलरेडी इतने वेपन्स हैं कि हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं वर्ल्ड को 50 टाइम्स, 100 टाइम्स ओवर। और यहाँ पे हम नए-नए न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं, जिसको हम कहीं और किसी और सेक्टर में लगा सकते हैं, जो हमारे देश के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन होगा। और इसी एवज पे जब अलास्का समिट हुई थी, तो ट्रंप ने साफ-साफ ये कहा था कि जिस तरीके से मेरी पुतिन के साथ में बात हुई है, वो भी ये चीज़ दर्शाते हैं कि वो कितने कमिटेड है। जब मैं बात करता हूँ डीन्यूक्लियराइज़ेशन की, जब मैं बात करता हूँ लिमिट और रिड्यूस करने की, कंप्लीटली एलिमिनेट जैसा मैंने कहा, वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और हावेवर लेकिन उन्होंने फ्रस्ट्रेशन भी जताई कि किस तरीके से रशिया के साथ में मेरी कन्वर्सेशन तो बहुत अच्छी होती है, बट एट द एंड किस तरीके से बाद में आपको देखने को मिलेगा उस कन्वर्सेशन के बाद कि रशिया अटैक कर देता है यूक्रेन के ऊपर, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ, राइट? तो आप सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके के कमेंट करते हैं, कभी आज ये कमेंट कर दिया, कभी कल कुछ कमेंट कर दिया, तो उससे पूरा ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर कितना फ्रस्ट्रेटेड रहता होगा। बट आई थिंक सबको अब पता चल चुका है कि क्या हो रहा है, तो सब काम है, कंपोज्ड हैं, और इंडिया तो ऑब्वियस सी बात है, बैक डाउन नहीं कर रहा है, और जितना जवाब देना चाहिए, जो कोल्ड रिस्पॉन्स आना चाहिए, जिस तरीके की डिप्लोमेसी फॉलो करनी चाहिए, वो की जा रही है। तो ट्रंप को न्यूक्लियर डील तो चाहिए, लेकिन क्या ये अल्टीमेट नेगोशिएटर हो सकते हैं? देखिए, अब रशिया की जब मैं बात करूँ, तो रशिया हो सकता है लिमिट लगा दे, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में अगर वो ऐसी ट्रीटी के अंदर आते हैं, क्योंकि पहले भी रहे हुए हैं, और अगर वो ट्रीटी में दोबारा आते हैं, तो सैंक्शंस का उनको रिलीफ मिल जाएगा, जो शायद अभी रशियन इकोनॉमी को ज़रूरत भी है। तो यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी है, बट आप बोलो कि रिड्यूस करेंगे और उसके बाद में क्या नाम है, एलिमिनेट करेंगे, वो प्रोबेबिलिटी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, अगर डील होती भी है, तो आप ये एन्श्योर करें कि एक डील खराब ना हो। मतलब डील ना होने से अच्छा है एक खराब डील ना हो, क्योंकि आपको इस डील के अंदर ये एन्श्योर करना पड़ेगा, प्रॉपर इंस्पेक्शंस करने पड़ेंगे, सैटेलाइट डेटा शेयर करना पड़ेगा, और आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन का। ये सारी चीज़ें एन्श्योर करना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। सो दैट इज़ फ्रॉम माय साइड, जो मैं आपको समझाना चाहता था, किस तरीके से चाइना ने इसको नीदर रीज़नेबल नॉर जस्टिफाइड और रिलायबल बताया है, और क्या सिनेरियो इस टाइम का। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस असेट, दैट इज़ योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।